उस दिन ही बंद होगा। पर लोगों के मन में जनरल सी बात, सवाल ही तो यही उठता है कि रशिया का मकसद है क्या। पहले से हम समझ रहे थे कि कीव तक पहुंच जाएगी उनकी सेना और उसके बाद जाकर वहां पर मुमकिन है कि सरकार में परिवर्तन हो, लेकिन अब अगर हम हर ओर बस हमले ही हमले देख रहे हैं तो वो मकसद भी समझ नहीं आता, और वो मकसद समझ आ जाए तो शायद ये भी कोई तय कर ले कि ये कितने दिनों तक और ये तबाही देखनी होगी। जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल श्वेता, देखो ये जो लड़ाई है किस मोड़ पे पहुंच गई है किसी ने ये सोचा नहीं था। आपने ठीक बोला था कि रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा और यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा, और ये लड़ाई चलती जाएगी। और सच्चाई ये है कि अगर आप ये देखें, कहीं ना कहीं रूस ने भी अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट किया और यूक्रेन की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया। अब जो लड़ाई ऐसे निर्णायक रूप में पहुंच गई है, मैं ये पूछना चाहता हूं पुतिन साहब को कि उसने इतना बड़ा युद्ध तो छेड़ दिया यूक्रेन में, आज तक वो एक टाउन जो खोरासन है उसके अलावा ना खार्किव, ना उसको मारियापोल, ना वो जो कीव है उसको कब्जा कर पाए, क्योंकि कब्जा करना बड़ा मुश्किल है बिल्टअप एरिया का। और जब तक कीव और खार्किव नहीं गिरते, खार्किव जो एक प्रकार फाइनेंशियल कैपिटल है और कीव जो कि जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर सेंटर है, वो नहीं गिरते तो मुझे लगता नहीं कि लड़ाई बंद होगी। और इनका गिरना काफी मुश्किल है जिस प्रकार से कीव की एक डिफेंसिव ली हुई है। अब हम आते हैं कि क्या नेटो कंट्रीज और जो अमेरिका है वो लड़ाई के अंदर घी डालने या रुकाने की कोशिश करें। देखो अभी तो सच्चाई यह है कि नेटो ने बूट्स ऑन ग्राउंड मना कर दिया है और इसके अलावा उनके पास चारा ही नहीं है। हथियार तो देंगे क्या वो, अब इसको बलि का बकरा तो बन गया है यूक्रेन, मगर हथियार नहीं दोगे तो फिर तो वो लड़ नहीं पाएगा। ये सच्चाई है कि आफ्टर ऑल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी करने की भी तो बात है। यूक्रेन में कुछ भी को, जेलेंस्की जैसे भी लीडर थे, आज वो इंस्पायरेशनल लीडरशिप है, आज पूरा का पूरा समाज और पूरा का पूरा यूक्रेन उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये सच्चाई है कि मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपना हित देख रहा है, जैसे ज्यादा लड़ाई खिंचेगी तो उसके हथियार बिकेंगे, और वो एक उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज 7.8 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं अमेरिका में। छोटे छोटे देश भी नए नए हथियार लेना चाहते हैं, उनको भी डर है कि कल को हमारे साथ ऐसा हो सकता है, चाहे वो फिनलैंड हो या स्वीडन हो। तो ये में सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को इनडायरेक्टली बहुत फायदा है, और इसी को हमें समझना पड़ेगा कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन के आएगा। अब लगता है अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो और कहीं फ्रस्ट्रेशन में रूस कहीं न्यूक्लियर या केमिकल हथियार का इस्तेमाल तो नहीं करते, या ये लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि नेटो कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर वहां बम्बार्डमेंट हो जाती है, वहां मिसाइल होती है, तो एक प्रकार चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड के लिए। कोई नहीं चाहता डिस्ट्रक्शन, जिस प्रकार से अभी डिस्ट्रक्शन हो रही है वो पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसान है। 60% जो है यूक्रेन बर्बाद हो गया है, और ये हमें दिख रहा है। अब बात कर रहे थे श्वेता मैरियापोल, मैरियापोल क्योंकि रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जोड़ता है क्रीमिया को डोनबस के इलाके से लैंड रूट से। जब तक मैरियापोल नहीं गिरेगा रूस पूरी कोशिश करता रहेगा। दूसरी बात यह है कि रूस को समझना चाहिए उसकी, जब तक आप पूरे वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर नहीं हो सकते जब तक आपके पास इक्वल इकोनॉमी पावर नहीं है। आज वो नंबर 2 तो है मिलिट्री पावर में, पर इकोनॉमी में उसकी 11वें नंबर पे है। उसकी जो इकोनॉमी है 2.43 बिलियन ट्रिलियन डॉलर है, और भारत की अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन डॉलर। तो ऐसे में कितने दिन रूस भी लड़ पाएगा? रूस की इकोनॉमी भी तो इंपैक्ट हो रही है।